अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होपफुली आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। ज़ाहिर तो बेटे के दो दो घर होते हैं, लेकिन वो अपना किसी घर को नहीं कह सकती। जब माँ बाप के घर में होती है तो पराई होती है, ससुराल में होती है तो पराए घर से आई हुई होती है, अपनी तो हो ही नहीं सकती। बेसिकली औरत का अपना कोई घर ही नहीं होता। खैर, इन सब चीज़ों के साथ साथ ना माँ बाप की तरफ से जो दिया गया जहेज़ होता है ना, वो लड़की को अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा होता है। और ये जो मैं बर्तन अभी सेट कर रही हूँ ना, ये सारे के सारे मेरे जहेज़ के हैं, जिसको मैंने यूज़ नहीं किया। बर्तनों के अलावा भी जहेज़ की जितनी भी चीज़ें हैं जिनको आज तक मैंने प्रॉपर यूज़ नहीं किया, या फिर ना किसी भी चीज़ को ना खुद से ही तोड़ा हो। मैंने 8 साल हो गए हैं शादी को मेरी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो मैं ना मुख्तलिफ़ टाइम में ख़ुद भी लेके आती रहती हूँ, और जो ऊपर वाले डबल पार्ट है और नीचे वाले तकरीबन बर्तन है, और इससे ज़्यादा बर्तन जो है ना वो पेटी में रखे हुए हैं। माँ बाप अपने बच्चों को ना इतना इतना सामान देते हैं, वो अपनी तरफ से ना बेटी को हर वो चीज़ देते हैं जो वो ख्वाहिश करती है या फिर उसकी ज़रूरत होती है। ये ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दुनिया की हर चीज़ उसको देने की कोशिश करते हैं। तकरीबन 3-4 मंथ से तो मेरे साथ यही हो रहा है कि मैं सफाइयों पे ही लगी हुई हैं, सामान को रीसेट करने पे, ख़ुद को सेट करने पर। जो तकरीबन रेगुलर मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, वो तकरीबन 1 साल से जो मेरी जर्नी है उसको भी जानते हैं, स्ट्रगलिंग लाइफ़ को भी जानते हैं। और इसके अलावा जो लाइफ़ में चलती रहती हैं चीज़ें, मैं कहाँ होती है, कितना टाइम कहाँ स्पेंड करती हूँ, ये सारी चीज़ें ना उनको पता है, जो रेगुलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और तकरीबन 3-4 मंथ से तो अम्मी की तरफ ससुराल में और क्वार्टर से आते हुए वो सामान पैक करना, अनपैक करना, यहाँ पे आकर सेट करना, यही सब चीज़ें लाइफ में चल रही हैं। खैर, मैं 2 बेडशीट्स लेके आई थी। एक बेडशीट मैंने आप लोगों से पहले शेयर किया थी, और सेकंड मैंने अभी बिछाई है। कपड़े वॉश किए थे और वो कपड़े वॉश करके मैंने रखे, मैं उनकी तह लगा रही है। अब उनको अलमारी में शिफ्ट करना है। उनको मैं 2 से 3 बार सेट कर चुकी हूँ और डेली भी सफाई होती है, लेकिन अभी 3 दिन के बाद दोबारा से सेट कर रही हूँ। और उसकी वजह एक ट्रेजेडी हो गई थी कि मेरे रूम में चूहा घुसा हुआ था और वो मिल नहीं रहा था, और लेकिन उसने इतना कोई तंग किया ना, उसकी वजह से मुझे रूम की सारी चीज़ें उलट-पलट करनी पड़ी, और सारी चीज़ें अपनी जगह से ना हट गई थी, और सारे बर्तनों की अलमारी से बर्तन निकाल लिए थे। जब बर्तन निकाले तो उनको फिर वॉश भी करना था, और वॉश किया तो फिर रूम को मैंने 2-3 दिन हाथ ही नहीं लगाया। चूहे के डर की वजह से मैं रूम में ही नहीं आती थी। तो जब आज आई हूँ तो फिर मैं पूरे रूम को ही सेट करी हूँ। रात को 10 बजे के करीब मैंने बर्तनों को सेट किया है, और तकरीबन ना 4 बजे से लेकर 6 बजे तक मैंने बर्तनों को वॉश किया, फिर इनको ड्राई किया, और रात को काम से फ़ारिग होने के बाद फिर रात को बर्तनों को अलमारी में सेट किया। फिर सुबह के टाइम घर के सारे काम कंप्लीट करने के बाद फिर मैं रूम में आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगना था, और बहुत ज़्यादा टाइम की वजह से फिर घर के बाकी काम जो हैं वो प्रॉपर ना हो पाते। तो बाकी काम करने के बाद ही मैं रूम में आई, ताकि मैं रूम को अच्छे तरीके से नीट और क्लीन कर सकूँ, अरेंज कर सकूँ। खैर, ये मेरे पास वास रखा हुआ था, और ये चाक का बना हुआ है। अक्सर ना जो मुल्तान वाले हैं वो तो जानते ही होंगे कि ये मुल्तान पे अक्सर अड्डों पे मिलते हैं, लोग ना इनको सेल करते हैं। ये 3 का पेयर था मेरे पास, और 2 का पेयर अभी भी रखा हुआ है। इसमें से 2 वास जो थे वो टूट गए थे, और एक वास अभी भी रखा हुआ था। और मेरे पास ना आर्टिफिशियल ये फ्लावर्स थे, वो आर्टिफिशियल फ्लावर मैंने इसके ऊपर लगाए। आहिस्ता-आहिस्ता से ना खुद को सेट करना, और फिर रूम को या घर को आहिस्ता-आहिस्ता से सेट करना, बस इसी चक्कर में लगी हुई हूँ कि हर चीज़ को प्रॉपर मैनेज कर सकूँ, हर चीज़ को प्रॉपर सेट कर सकूँ। आप लोगों में से कौन-कौन जो मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं कि मेरी तरह स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़र रहे हैं लाइफ़ को सेट करने में। लाइफ़ तो बज़ाहिर क्या है कि ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव आते ही रहते हैं, अप्स और डाउन ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, कभी भी परफेक्ट तौर पर नहीं होती। कोई ना कोई चीज़, एक चीज़ ख़त्म होती है तो दूसरी चीज़ ना उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। खैर, जब मैंने रूम को सेट किया, रूम को सेट करने के बाद मैंने नाश्ता किया था, और आलू बैंगन का मैंने सालन बनाया था। और जिस टाइम मैं आलू बैंगन का सालन या कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको मैं अच्छे तरीके से ना भरता बना दूँ, ताकि ना वो बहुत बहुत टेस्टी बने। और बैंगन का सालन भी बहुत अच्छा बना हुआ था। खैर, सुबह का नाश्ता करने के बाद फिर मैंने दोपहर का खाना बनाया। दोपहर का खाना बनाने के बाद मैं तकरीबन ना 1:30 से 2 बजे के करीब फ़ारिग हुई थी, और फिर उसके बाद मैं असर के टाइम तकरीबन 4:30 बजे के करीब मैं किचन में आई थी। आके मैंने शाम के लिए और सुबह के लिए आटा गूँधा था, और जो दोपहर में खाना वगैरह खाया था, और शाम की जो चाय बनी थी उसके बर्तन वॉश होने थे, और शाम का खाना बनना था। अब मेरी ना ये कोशिश होती है कि मैं ज़्यादातर ना खाना शाम को ही बनाऊँ, क्योंकि दोपहर में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है,
धूप इतनी ज़्यादा होती है और शाम को भी तकरीबन 6 बजे के करीब ही चूल्हे वाली जगह पर ना छाँव आती है। तो मैं छाँव के वेट में ही रहती हूँ और सुबह 6:15 बजे ही सूरज ना पूरे सहन में फैला हुआ होता है। 6:15 बजे डायरेक्ट बरामदे से और रूम की दीवारों तक आ जाता है और फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब मैं 8 बजे काम से फ़ारिग होती हूँ तो उस टाइम ना फुल तौर पे ना टिल धूप होती है पूरे सहन के अंदर। तो मेरी कोशिश होती है कि ज़्यादातर ना मैं धूप से पहले अपने सुबह के काम मुकम्मल कर लूँ और दोपहर के काम मुकम्मल कर लूँ और जो खाना वगैरह है ना ज़्यादा टाइम जिन चीज़ों में लगता है वो शाम को करूँ। ख़ैर जहाँ बहुत हद तक मैंने किचन को सेट कर लिया था, ये सेटिंग और ये अरेंजमेंट आपको कैसी लगी? बहुत ज़्यादा ना डेकोरेट तो नहीं हुआ, लेकिन जो हर चीज़ को मैस किया हुआ था, हर चीज़ में ना हर चीज़ ना गंदी हुई पड़ी थी, उस हिसाब से ना मैं क्लीन कर रही थी। ख़ैर उसके बाद ये टंकी का जो ढक्कन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ था, इसको भी मैंने वॉश करके फिर रखना था। पहले मैं इसको वॉश करके उल्टा करके रख दिया था ताकि ये ड्राई हो जाए, फिर मैं इसको करूँ। और तो यहाँ पे काम करते-करते ना तकरीबन 6 बज जाते हैं। मैं 4 बजे किचन में आती हूँ और उसके बाद सब्ज़ी वगैरह बनाना, चाय वगैरह बनाना और फिर बर्तन वॉश करना, आटा वगैरह गूँदना, 2 घंटे मेरे किचन में लगते हैं और हर चीज़ को मैं ना प्रॉपर तरीके से ना करके प्याज वगैरह, लहसुन और सब मसाले वगैरह ना डाल के मैं चूल्हे के पास ले जाती हूँ। पहले मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी कि मैं हर चीज़ को उठा के पहले चूल्हे के पास लेके जाती थी, फिर उठा के वापस लेके आती थी। अब जब से मैंने किचन को सेट किया है कि कुछ मेरे हिसाब से अरेंज हो गया, फिर मज़ीद इसकी डेकोरेशन होगी, मज़ीद इसको अरेंज करूँगी तो थोड़ा-सा टाइम और लगेगा। लेकिन अब मुझे इतनी सहूलत हो गई है कि मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ आके सिंक पे और इसके अलावा ना सारा सामान तैयार करके सिर्फ़ ना देगची और ना मसाले वगैरह लेके जाती हूँ। तो सिर्फ़ 1 या 2 चीज़ होती हैं जो मुझे लेके जानी पड़ती है और फिर लेके आनी पड़ती है। किचन को सेट करने के बाद ना ये हो गया है, ये इतनी मुझे सहूलत हो गई है। ख़ैर फिर ये जो चीज़ें हैं इनके लिए भी ऑर्गेनाइज़र इंशाल्लाह मैं ज़रूर परचेज़ करके लेके आऊँगी। जैसे ही ना सेटअप होता जाएगा वैसे-वैसे ना मैं चीज़ों को अरेंज भी मज़ीद करती जाऊँगी। अभी जितने भी डब्बे वगैरह शेल्फ़ पे ना मैंने फ्रिज की साइड पे रखे हैं ताकि ना जैसे ही ना किचन के अंदर एंटर हो ना तो सामने से वो डब्बे और पतीले वगैरह नज़र ना आए। और साइड जहाँ से दरवाजे में से नज़र आता है ना वहाँ पे मैंने बाल्टियों की कोशिश की है कि वो बाल्टियाँ रखी जा सकें। और यहाँ पे एक मेरा ये रैक है, ये सब्ज़ी वाला रैक है, इसका ऊपर वाला जो था वो टूट के कहीं गिर गया था, सिर्फ़ इसके ना जो पाइप है ना वो रहते हैं। तो फिर सास की एक टोकरी है तो मैंने इसको ना अटकाया हुआ है फ़िलहाल, और इसकी अरेंजमेंट भी अभी नहीं की। और ये आटे वाला जो टंकी का ढक्कन है उसको भी निकाला हुआ है और साथ-साथ ना बाहर का भी सेटअप कर लिया था। 2 चारपाइयाँ बिछाई हैं मैंने, एक मेरी सास की और एक मेरी है, और पंखा लगा लिया था। घास इकट्ठा हो चुका था, कटिंग हो चुका था, चाय बन चुकी थी, दूध निकल चुका था। सिर्फ़ अभी मुर्गे साहिबों ने ना मुर्गियों ने सबने अंदर आना है और आके फिर दोबारा से वही मैसअप करना है। और यहाँ पे ना पुदीने की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और आज बनाने थे टिंडे और टिंडे के साथ ना दाल को डालना था, मीन्स टिंडे और दाल बनानी थी। और यहाँ पे पानी इतना ख़राब है या फिर दाल ख़राब है, समझ नहीं आती कि बॉयल करने के बाद भी वो जो प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से गलती नहीं है। चने की दाल का ना ये सिस्टम है, तो बाकी सारा काम करने से पहले मैंने चने की दाल को बॉयल होने के लिए रख दिया था और वक्फे से आके ना मैं इसके नीचे आग जलाती रही। और इस टाइम वो प्रॉपर ही धूप ना जा चुकी थी और यहाँ पे चूल्हे पे आके ना मैं आराम से अब काम कर सकती थी। और फिर ना सालन जब बना लेती हूँ, सालन बनाने के बाद मगरिब की नमाज़ सेंटर में असर की नमाज़ अदा करके सालन बनाती हूँ। फिर सालन बनाने के बाद फिर मगरिब की नमाज़ अदा करती हूँ। मगरिब की नमाज़ अदा करने के बाद फिर मैं रोटियां बनाती हूँ। ये मेरा सेटअप है और सारा दिन मेरा किस तरह गुज़रता है पता ही नहीं चलता। और शाम में जो हल्की-हल्की सी ये पीली-पीली सी रोशनी ना नज़र आ रही होगी आपको आसमान पे, जब सूरज ग़ुरूब होता है, सनसेट होता है, तो वो इसी तरीके से आसमान पे नज़र आ रही होती है। यहाँ पे गंदम अभी रखी हुई है नंद की, ये गंदम जाएगी तो ये वाली स्पेस भी खाली हो जाएगी। मैंने सोचा सोशल मीडिया पे ना एक वीडियो देखी थी, उसमें बोल रहे थे कि लेडीज़ का अपना कोई घर नहीं होता, ना मायका होता है, ना ससुराल होता है, लेकिन वो सफाइयाँ सब जगह कर रही होती है, वाइट वॉश कर रही होती है, चूनिंग कर रही होती है, क्लीनिंग कर रही होती है, पोछे लगा रही होती है, सब कुछ कर रही होती है। मायके में उसे ये कहा जाता है कि आपने दूसरे घर जाना है, ससुराल में उसे ये कहा जाता है कि आप दूसरे घर से आई हैं। यही सब चलता रहता है। तो फिर लेडीज़ जवाब देती है कि चलें, जब हमारा घर होगा ना तभी हमने ना सफाइयाँ करनी है, हम सफाई ही नहीं करते हैं, हम चिल मारते हैं। वैसे ये हकीकत है कि हम एक 20-25 साल की लड़की भी
20-25 साल अपने उस घर को देख के आती है जो उसके ना मायका कहलाता है, और वहाँ पे उसको यही कहा जाता है कि ये घर आपका नहीं है, आपका अगला घर है। और जब दूसरे घर में वो जाती है तो वो सिर्फ़ 3 अल्फाज की मोहताज होती है, और उसे ना बहुत सी चीज़ों में ये फ़ील करवाया जाता है कि ये अपना नहीं है। लेकिन बहुत सी खुशकिस्मत लड़कियां ऐसी भी हैं जिनके अपने घर होते हैं, या फिर मायके से या फिर ससुराल से उनको आते ही अलहदा से अपार्टमेंट दे दिए जाते हैं, या फिर उनके अपने घर होते हैं जिनके अपनी लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन बहुत कम ऐसी फैमिलीज़ होती हैं जिनका माइंड क्लियर होता है। लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे ज़्यादातर ना यही सेटअप होता है, यही सिस्टम होता है। लेडीज़ को घर उस टाइम नसीब होता है जब या तो उसकी हिम्मत ख़त्म हो रही होती है कि वो उस घर को सजा सके या उसको संवार सके, या फिर उसकी ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है। इतने स्ट्रगलिंग फेज़ से गुज़रने के बाद उसकी ये कंडीशन होती है। खैर अल्लाह पाक हमें हिदायत दे, अल्लाह पाक हमारे बड़ों को, हमें छोटों को, हर चीज़ को समझने की हमें तौफ़ीक दे। खैर यहाँ पे मेरे जो किचन को क्लीन करने के बाद बाहर विंडो में बहुत ज़्यादा सामान फैला हुआ था, और ये एक मेरे पास ना पंखे का डब्बा पड़ा हुआ था, और एक दो जूतों के डब्बे पड़े हुए थे, एक छोटा था एक ये बड़ा था। इनको मैं उठा के लेके आई ताकि चीज़ों को समेट के इनके अंदर रख सकूं। खैर हर चीज़ को क्लीन करना, हर चीज़ को ना अरेंज करना बहुत टाइम लगेगा। फिर इसके अलावा ना घर को वॉश करना, और फिर घर में डेकोरेट करना, कर्टन्स लगाना, बहुत बहुत ज़्यादा काम है। अल्लाह पाक मुझे हौसला दे, हिम्मत दे, और मेरे चैनल को ग्रो करें ताकि मैं अपने घर को ना अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपनी सोच के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ना सेटअप कर सकूं, और इसको ऐसा बना सकूं जैसा इंसान ना सोचता है। लेडीज़ की जो ज़िंदगी होती है ना वो उसके ना घर से ही ख़त्म होकर घर पे ही शुरू होके घर पे ही ख़त्म हो जाती है। उसे दुनिया दुनिया से, ज़मीनों से, बाकी किसी चीज़ से उसे कोई लेना देना नहीं होता। उसे एक ऐसी छत चाहिए होती है, ऐसी जगह चाहिए होती है जिस जगह में वो सुकून से रह सके, जिसमें ना उसे कोई रोकने वाला टोकने वाला ना हो। उस जगह को वो सजा सके, उस जगह में वो सुकून से रह सके। सिर्फ शायद लेडीज़ की यही ख्वाहिश होती है, या फिर ये ख्वाहिश सिर्फ मेरी है। आप लोग मेरी इस बात से कहाँ तक मुत्तफ़िक हैं, कहाँ तक आप लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? खैर ना आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, और ये चीज़ें अरेंज करने के बाद, सेट करने के बाद आपसे नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।